हुए हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत मैं साधुवाद करता हूँ। और हमारा ये जो अभ्यास बोधिसत्व आदर्श एक प्रकार से वो हमारा ही आदर्श है। हम बौद्ध हैं, मतलब हम बुद्ध के अनुयायी हैं, और बुद्ध के अनुयायी हैं इसलिए हम होने वाले बोधिसत्व हैं। तो होने वाले बोधिसत्व का मतलब ही है कि हम प्रयास के बोधिसत्व हैं। अभी हम प्रयास करने वाले हैं, और वही प्रयास धीरे-धीरे हमें उस होने में अनुभव करेगा कि हम बोधिसत्व के स्वरूप में हम अपने आप को कैसे विकसित करने वाले हैं। और बोधिसत्व आदर्श ऐसा देखा जाए तो ये बहुत ही विशाल आदर्श है। विशाल का मतलब वो जन्म जन्मों तक ये आदर्श को लेके चलने की बात बुद्ध के जीवन से हमें मिलती है कि उनके अनेक जन्मों में उन्होंने पारमिताओं का एक-एक पारमिताओं का अनेक जन्मों तक आचरण करके उन्होंने बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण किया है। तो बोधिसत्व का आदर्श, बोधिसत्व का जीवन अनंत जीवन का एक प्रकार से प्रक्रिया है। जैसे कि हमारा जन्म भी अनंत समय से होते जा रहा है या हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि संसार का ना आदि है ना अंत है। और वैसे ही जहाँ संसार है, वहीं पे बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व भी इस संसार में अनंत जन्मों तक जन्म लेते रहते हैं। अभी बोधिसत्व का जन्म इसलिए होता है, और हमारा जन्म इसलिए होता है। हमारा जन्म का कारण तृष्णा होता है, और बोधिसत्व के जन्म का कारण करुणा होता है। वो करुणा के भाव से इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, और हम तृष्णा और अज्ञान के कारण बार बार जन्म लेते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया निरंतर हमारे अस्तित्व में हमें देखने को मिलती है अगर हम बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। और जीवन की जो प्रक्रिया है या जीवन की वास्तविकता है, उसको हम समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन दोनों बातों से हमें बुद्ध की जो शिक्षा है या बुद्ध का धम्म जो हमें सिखाता है कि संसार क्या है, और संसार से बाहर आने का या संसार से विमुक्त होने का आदर्श क्या है। आदर्श का मतलब हम दूसरे अर्थ से मार्ग भी कह सकते हैं, या उसे हम धर्म भी कह सकते हैं। संसार का धर्म बार बार जन्म लेना है, और बोधिसत्व का धर्म इस संसार से विमुक्त होना है, या विमुक्त करना है। दोनों पक्ष से है। वो खुद भी विमुक्त होता है, और औरों को भी विमुक्त करने के लिए वो बार बार जन्म धारण करता है। तो दोनों में जन्म है, लेकिन दोनों के जन्म की जो ऊर्जा है या कारण है और मार्ग है, दोनों अलग है। तो हम जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं कि हम जन्म में तो आ गए हैं इस संसार, इस भवसागर में, लेकिन साथ में हमने बुद्ध के संपर्क में आने से या बुद्ध के धम्म के संपर्क में आने से, संघ के संपर्क में आने से, या बाबा साहब के दिए हुए मार्ग को अनुसरण करने से हमें अपने जो जन्म का जो सही उद्देश्य है, मनुष्य के जन्म का सही उद्देश्य, सही मार्ग, या जिसे हम जीवन का अर्थ कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, इसका हमें बोध हुआ है। और वही बोध कहीं न कहीं बुद्ध की शिक्षाओं से हम उसको और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी को हम बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। ये बोधिसत्व आदर्श कोई ऐसी कल्पना नहीं है, अवास्तविक कल्पना नहीं है कि ये संभव नहीं होता है या नहीं होने वाला है, ऐसी कल्पना नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब हमारे जीवन में अस्तित्व में नहीं आते, या हम भी जो उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो भले हम उस व्यापक रूप में अगर हम बोधिसत्व अगर नहीं भी बन पाते हैं इस जन्म में, लेकिन जितने भी प्रमाण में हम बनते हैं या बनने का हम प्रयास करें, उतने प्रमाण में निश्चित ही हम अपने बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, और हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम स्वयं का और औरों का, दोनों का विकास, दोनों का सुख, दोनों की सुरक्षा, या दोनों के कल्याण की जो हमारी भावना है, वही बोधिसत्व का
मार्ग है जिसका अनुसरण हम हर समय में अपने जीवन में हाँ, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। भले हमारा दायरा बहुत छोटा है, हम अपने परिवार तक ही सीमित है या थोड़ा हम आगे कार्य कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस सीमाओं को जैसे जैसे हम ध्यान से, प्रज्ञा से हाँ, और करुणा और मैत्री से जैसे जैसे हम उसको देखेंगे और वो टूटते जाएगा, वो दायरा टूटते जाएगा। मैत्री बढ़ेगी तो द्वेष टूटेगा, हाँ, अनासक्ति बढ़ेगी तो लोभ टूटेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी तो अज्ञान टूटेगा। और जैसे जैसे टूटेगा तो आप देखोगे, जब से हम बौद्ध बने हैं और हम अपनी कुछ आदतों को या कुछ हमने अपने बुराई को या सीमित हमारी जो दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है या अलग अलग मिथ्या धारणा है, संकल्पना है, अंधश्रद्धा है, इन बातों को जैसे जैसे हमने तोड़ा है वैसे वैसे हमारी जो व्यापकता है वो लोगों को या अस्तित्व के साथ में जुड़ने लगी है। तो वही बोधिसत्व है जो अपने दान से, शील से, शांति और वीर्य से, और वैसे ही ध्यान और प्रज्ञा से, ध्यान और प्रज्ञा जो है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये दो पारमिता ये बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली पारमिता है या संसार से विमुक्त करने वाली पारमिता है। और जो पहली जो पारमिता, दो पारमिता जो है दान और शील, ये परिवार और संसार को सुख या उनकी जो भौतिक जो सुख है, भौतिक आनंद है या भौतिक जो उन्नति है, उसके लिए सांसारिक सुख को वो निर्माण करने वाली है। और उस सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में और बीच में जो दो पारमिता जो आती है, जिसमें हम शांति और वीर्य कहते हैं, वो ऐसे बल है कि जो शांति एक ऐसा बल है कि संसार में जितने भी हमें मान अपमान, सुख दुख, जो भी जो लोक स्वभाव है, उसको सहन करने वाली ऊर्जा है। और वीर्य जो है वो बुद्धत्व के तरफ ले जाने वाली कुशल या मानसिक व्यायाम है, मानसिक एक प्रकार का परिवर्तन है। वीर्य हमें ये सिखाता है और हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विचारों को पहचानना, कुशल और अकुशल, और अकुशल विचारों को दूर करते हुए कुशल विचार के साथ में अपने मन को आगे विकसित करना, यही वीर्य है, यही उत्साह है। और उसी उत्साह के साथ जब हम ध्यान के संपर्क में आते हैं तो वो उत्साह जो है, वो वीर्य जो है, वो वीर्य की ऊर्जा जो है यहाँ पे और स्थिर होने लगती है। स्थिर का मतलब रुक जाती है ऐसा नहीं है, स्थिर का मतलब और गहरे प्रवाह में ले जाने के लिए हमें मदद करती है। जितना हम अकुशल विचारों को रोकते हैं और कुशल विचार आते हैं, तो उस कुशल विचार की जो गहराई है वो हमें ध्यान के भीतर और अनुभव होने लगती है। उसकी जो सूक्ष्मता है और उस सूक्ष्मता के जो विभिन्न जो अनुभव है वो हमें ध्यान के भीतर होने लगते हैं। सर एक बार एक बार जरा शांति के संबंध में थोड़ा सा और शांति शांति सर हाँ, तो शांति का मतलब है सहनशीलता। शांति का मतलब शांत होना, ये तो होता ही है, शांत रहना, पीस। लेकिन शांति को पेशेंस कहा जाता है, और पेशेंस मतलब हर प्रकार का पेशेंस, शारीरिक, मानसिक। जैसे कि अगर आपको भीतर से द्वेष भी आ रहा है उसको भी सहन करना, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसको भी सहन करना, भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, ठंडी को सहन करना, गर्मी को सहन करना। और एकंदरी जो लोक स्वभाव है, जिस लोक स्वभाव में हम हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, सुख दुख और यश अपयश, निंदा प्रशंसा और हानि और लाभ, तो उस द्वंद्व से, द्वंद्व के साथ
सहनशीलता के साथ, सहनशीलता या उसकी जो धारणा को तोड़ते हुए, हाँ, दोनों को भी संतुलित स्वभाव में देखते हुए, उसका पारमिता का आचरण या उसके गुणों के साथ रहना, शांति के, तो एक प्रकार से वो बहुत मजबूत पारमिता है जो हमें संसार में रहने के लिए मदद करती है। तो आज जो हमारे ध्यान पारमिता का जो अंतिम पड़ाव या अंतिम स्वरूप, या ऐसा कह सकते हैं कि विषय तो वैसा बहुत गहरा है, इसको हम जितना अभ्यास करें उतना कम है, और हमारे हर एक अभ्यास में ध्यान तो हमेशा बना रहता ही है, हम उसके संपर्क में है अभ्यास के माध्यम से या सराव के माध्यम से। तो आज जो हमने कल जैसे कि सुभाष जी ने हमें ये बताया है कि हमने कल क्या देखा था और कहाँ से हमें अभी आज के इस विषय के उस अधूरे हिस्से को आज हम पूर्ण करने वाले हैं। तो ध्यान और विपश्यना, ये हमारे आज के विषय का अभ्यास है, जो ध्यान पारमिता के अंतर्गत उसको भंते जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बोधिसत्व आदर्श में बताया है। लेकिन उसी में ही बताया ऐसा नहीं है। अगर हम अष्टांगिक मार्ग का किताब पढ़ते हैं तो भंते जी ने उसमें भी बहुत ही गहराई से सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये तीनों अंग जो है अष्टांगिक मार्ग में समाधि के अंतर्गत आते हैं, ध्यान के अंतर्गत आते हैं। और उसमें भी भंते जी ने वही बात बताई है। जब मैं उसको दोनों को वर्णन को या उसके अनुभव को मैं देखता हूँ तो बोधिसत्व आदर्श में भी भंते ने उसी ही ध्यान के बारे में वर्णन किया है। कुछ बातें उन्होंने इस किताब में योगाचार या महायान परंपरा से भी कुछ एक दो उदाहरण दिए हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तृत वर्णन जो है वो वही दिया है जो उन्होंने सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि में उन्होंने उसमें पूरी तरह से बताया है। तो हमें पता है कि ध्यान, जैसे उसके शब्द में हम जानते हैं कि ध्यान मतलब एकाग्र होना, एक रूप होना, शांत होना, और बुद्ध घोष कहते हैं ध्यान मतलब कुशल चित्त की मानसिक अवस्था मतलब ध्यान। यहाँ पे हमें खास सतर्क रहना है। कभी कभी ध्यान को समझते हुए हम ध्यान के आसपास ही घूमते रहते हैं, हमें चित्त तक हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता है कि चित्त को समझना या चित्त को और उसको समझना, जानना या उसके प्रति संवेदनशील होना, जागरूक होना, इधर हमारा ध्यान ही नहीं होता है। हम सिर्फ ध्यान के ऊपर ही ध्यान लगाते हैं और हमें लगता है कि ध्यान हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान और मन और ध्यान, मन किस जगह पर हम कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो तीनों का सवाल का जवाब जो है, मन के माध्यम से कर रहे हैं, मन के लिए कर रहे हैं और मन के द्वारा ही कर रहे हैं। और मन को ही अगर हम थोड़े अपने अनुभव से अगर हम नहीं देखेंगे और सिर्फ ध्यान 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 करते रहेंगे और ध्यान को ही हम उस, जैसे कि कल मैंने बताया कि उस शब्दों में या चौकोटी में ही ध्यान करेंगे, तो सही में जिस प्रकार से उसकी परिभाषा या उसका वर्णन किया गया है कि ध्यान का अर्थ है चित्त की कुशलता, कुशल चित्त को ही ध्यान कहा गया है। ध्यान अकुशल चित्त को भी कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो सम्यक है, जो कुशल है, उसी को ही सम्यक समाधि कहा जाता है। असम्यक समाधि भी होती है, जब हम अकुशल कर्म करते हैं उसमें भी एकाग्रता होती है, उसमें भी आनंद मिलता है, उसमें भी प्रीति होती है। लेकिन वो ध्यान, जैसे कि हम कभी ध्यान में आते हैं और हमें काम छंद में ही आनंद मिलने लगता है और हम उसमें एकाग्र हो जाते हैं, उसमें बह जाते हैं, उसमें आनंद लेने लगते हैं, तो वो क्या असम्यक समाधि है, क्योंकि उसमें कुशल चित्त नहीं है, अकुशल चित्त है। तो अकुशल चित्त के साथ में जाना और कुशल चित्त के साथ में जाना,
इतना अगर थोड़ा हमें अपने अनुभव में, क्योंकि ये अनुभव की बात है, ये शब्दों से तो थोड़ा बताया जा सकता है, लेकिन जब आपको कहा जाता है कि ये पानी ठंडा और गर्म है, तो गर्म है तो आपको गर्माहट महसूस नहीं होगी शब्द से, और मैं कहूँगा ये ठंडा है तो शब्द से ठंडा ठंडा महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप उस पानी को टच करते हैं और आपको अनुभव होता है कि हाँ ये पानी गर्म है, तब वो संज्ञा सही है, क्योंकि गर्म का अनुभव लेके आप उसको गर्म कह रहे हैं और ठंडे का अनुभव लेके आप ठंडा कह रहे हैं, तब वो सही है। लेकिन आप ठंडा गर्म कह रहे हैं और आपके पास में अनुभव ही नहीं है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। और ये इतना फंस जाते हैं कि उसी के ही ऊपर हम पूरा ध्यान निर्माण करते हैं, उसी के ऊपर पूरा संसार प्रपंच निर्माण करते हैं, अनुभव तक जाते ही नहीं है। ऐसा उसको कहते हैं कि विचारों से विचारों के चक्र में जाना। विचार अच्छा है, ठंडा और गर्म आपने पहचान लिया है विचारों से, और उसी के बारे में विचार करते करते उसी के ऊपर हम पूरी मंजिल खड़ी करते हैं, फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। और इसलिए वो ध्यान या उस प्रकार का जो भी हमारा कर्म जो होता है, वो हमें तनाव में लेके जाता है। जो तनाव जो आता है ना, इसी के कारण तनाव आता है। तनाव, टेंशन और एंजाइटी, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, हाँ, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग का मतलब ही वह है कि थिंक करना अच्छा है, थिंक आना बुरा नहीं है, थिंक करना बुरा नहीं है, लेकिन आपका बेस क्या है? अगर बेस ही नहीं है और आप थिंक कर रहे हैं तो समझ जाए कि वो ओवर थिंकिंग है। तो ध्यान से हमें अपनी जो भूमि है और हमारा उद्देश्य है, हाँ, और हमारा बदलाव है, वो मन से पता चल सकता है। ध्यान एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, एक टेक्निक है, और उस टेक्निक से जो बदलाव होता है वो मन का बदलाव होता है, चित्त का और चेतना का बदलाव होता है। एक ध्यान से दूसरे ध्यान में, दूसरे ध्यान से तीसरे ध्यान में, हाँ। और इस प्रकार से जब हम अपने जो पद्धति है, हम पद्धति को तो भली भांति समझते हैं, लेकिन वो पद्धति कैसे मन के साथ एग्जीक्यूट करना है, उसका उपयोग करना है, हाँ, वो सिर्फ हम विचारों में ही करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ठंडा और गर्म आपने सुन लिया और उसी को मान लिया कि ठंडा गर्म है, और उसी पे आप सब कुछ अपनी आगे की प्रक्रिया आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन आपने टच ही नहीं किया पानी को और जाना ही नहीं कि ठंडा मतलब क्या है, गर्म मतलब क्या है। हाँ? कामचंद आ रहा है तो कामचंद को टच होने दीजिए, उससे भागिए मत, उसको भगाइए मत। आप टच होने नहीं देते, बोलते कामचंद बताया था, कामचंद आता है तो ऐसा करना चाहिए, तो उसको आने तो दो, उसके साथ में रह के भी देखो। आप डायरेक्ट काम करना चालू कर देते, तो वो क्या होगा? सिर्फ आप विचारों के साथ आप उस पर काम करना चाहते हैं, उसका आप अनुभव ही लेना नहीं चाहते। द्वेष आ गया तो आने दो, द्वेष की जो आ गए सहन करो ना। द्वेष क्या होता है? तो उसको फील करो, आने दो, बुरा नहीं है। हम बुरा होके उसको वहीं पे रोक देते हैं, और बुरा अच्छा ये शब्दों से हमने बनाया है कि कुशल या अकुशल है, लेकिन देखते समय हमने साजकता से देखना चाहिए कि अगर अकुशल भी है, हाँ, तो उसे अकुशल तो देखना है, लेकिन आपका अप्रोच कुशल होना चाहिए। आग है तो आग को आप अकुशल मान के आग से भागते हो क्या? आपके गाड़ी में पेट्रोल होता है, आपके घर में गैस होती है, हर चीज आग से चल रही है, जबकि आग खतरनाक है। आग खतरनाक है ना भाई? मुझे बताओ कौन सी चीज बिना आग से चल रही है? हाँ,
आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आग है। जो मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, लाइट चल रहा है, आग ही तो है, अग्नि तो है। तो क्या उससे हम भाग रहे हैं क्या? हम उसको इस्तेमाल करने का हमारे पास में क्या है? स्किलफुल तरीका है। तो हमारी भी जो अकुशलता, जब हम कहते हैं कि अकुशल है, तो शब्द में ही हम जान लेते हैं कि अकुशल है, इसको रोकना है, और उसी में हमारा सब कुछ खेल खत्म हो जाता है। मतलब हम एकदम गलत डायरेक्शन से, हमारी जो बुराई है, हमारा जो दुष्कर्म है, हमारी जो गलतियां है, हमसे किए हुए जो अकुशल कर्म है, वो इतने हावी हो जाते हैं कि आपके कुशल कर्म के तरफ वो जाने नहीं देते। और इसलिए पहले ध्यान में हमने कल जो देखा है और बताया गया है कि न्यूरॉन को शांत करना मतलब क्या। न्यूरॉन जब शांत होते हैं तो हमारे भीतर जो कुशल चित्त जो है वो अपने आप ही उत्पन्न होता है, हमें उत्पन्न करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका धर्म ही, जैसे अकुशलता का धर्म है उत्पन्न होना, वैसे कुशलता का भी धर्म है उत्पन्न होना। लेकिन इस न्यूरॉनों के कारण उसको हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे न्यूरॉन हम थोड़ा उसको समझते हैं, जानते हैं, हाँ, कि इस पे हमने कैसे कार्य करना है, तो धीरे धीरे हमारे भीतर जो कुशल जो धर्म है, जो हमने कल देखा था, उसको थोड़ा हम और अलग अलग ध्यान की अवस्था में उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो भंते कहते हैं, मतलब भंते कहते हैं मतलब बुद्ध ने ही कहा है कि ध्यान की जो प्रथम चरण है, एक प्रकार से वो चेतना का ऐसा स्तर है। अभी यहाँ पे हम चेतना, चित्त और मन की बात हमें समझने की ज़रूरत है जब हम ध्यान के पहले चरण की बात करते हैं। तो इसको ऐसा बताया जाता है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि हमारा जो संसारिक चित्त जो है, हाँ, उस चित्त को एक नया जीवन मिलता है। पहली अवस्था क्या है? ये जो संसारिक जो चित्त जो है, संसार में जो हमारा चित्त सुख ढूंढ रहा था, भटक रहा था, हाँ, पहले ध्यान की अवस्था में, जैसे मैंने कहा था कि काम छंद से धम्म छंद में हम प्रवेश करते हैं, हमारा चित्त जो है डाइवर्ट होता है, डाइवर्शन हम कह सकते हैं। जो उधर बह रहा था, उसका बहाव क्या हो जाता है? वो भीतर के तरफ, या विपरीत दिशा के तरफ वो बहने लगता है। इतना हम चेतना के अगर बदलाव बार बार लाने का प्रयास करते हैं, और भंते कहते हैं कि यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। इसको इसको अगर अपने उत्पाद में भंते कहते हैं कि वेदना से तृष्णा के तरफ जाना है, या वेदना से आ, आ, दुख से श्रद्धा के तरफ जाना है। और ये डाइवर्शन जो है ये क्षण प्रतीक्षित होता है। ये सिर्फ ध्यान के समय में या ध्यान के अवस्था में ही ये चेतना का स्वरूप नहीं है, वो हर समय में उसको आप ढूंढ सकते हैं। ध्यान की अवस्था में तो ज़्यादा आप बिल्कुल समझ सकते हैं और समझना चाहिए, या हमें उसका जब आता है तो हमें उसकी अनुभूति होती है। लेकिन इसके अलावा भी जितना भी समय है जो हमारा मन कार्य करता है, उठने से लेके सोने तक, और नींद में भी, स्वप्न के घटनाओं में भी ये मन उसी प्रकार से कार्य करता है। अगर आपको आध्यात्मिक स्वप्न आते होंगे तो समझ जाइए कि आपका जो डाइवर्जन जो है वो संसार से छूटने के लिए प्रयास कर रहा है, यानी कि वो नींद में करता है। नींद में तो बहुत भयंकर कार्य करता है, लेकिन हम नींद या स्वप्न के बारे में हमें इतना, लेकिन तिब्बतन परंपरा में इसको बहुत अच्छी तरह से और उसका लाभ लिया जाता है, क्योंकि हम 8 घंटे नींद में रहते हैं या स्वप्न में जाते हैं।
स्वप्न में रहते हैं। तो स्वप्न में होने वाली घटना भी जो है इसी गति से होती है। वहाँ पे वो डाइवर्शन होता है। और बहुत सारे जो अगर हम इतिहास में जो के कुछ जीवन की घटना और उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी घटना पता चलती है कि उनके स्वप्न में ऐसी चीज़ें उनको दिखी या उनका अनुभव हुआ है। ये कोई काल्पनिक या अकाल्पनिक घटना नहीं है। ये कहीं ना कहीं उस चेतना का, उस चित्त का वो एक ऐसा डाइवर्शन है, एक प्रेरणा है कि जो उनको उस जगह पर, उस स्थिति में उनको अनुभव हुई है। तो ये डाइवर्शन हमें समझ में आना चाहिए कि डाइवर्शन कहाँ से होता है। और ध्यान के भीतर तो इसी प्रकार से होता है जब न्यूरन शांत होकर हम इस प्रथम ध्यान की अवस्था में हम कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, मतलब ऐसा हमें चेतना में हमें ऐसा अनुभव होने लगता है या उस प्रक्रिया में हम आते हैं कि हमारा जो ध्यान का विषय जो है उसके साथ में है पूरी तरह से एक रूप हो जाता है, एकाकार हो जाता है। मतलब हमारा जो बाहर भटकने का जो चित्त जो है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से उस विषय के साथ में जुड़ जाता है। ऐसा है जैसे हम योग कहते हैं ना, योग यही से शुरुआत होता है, इसी को योग कहते हैं। विषय के साथ चित्त का योग होना, मिश्रित होना, सम्मिश्रित होना, दोनों साथ में चलना, दोनों साथ में अनुभव लेना, वही एक प्रकार से हमारे चेतना में या चित्त में हम इस अवस्था को उस उपमा के माध्यम से हम ढूंढ सकते हैं या पहचान सकते हैं। ढूंढने का मतलब क्या है, हमें पहचान में आना चाहिए कि क्या ऐसे अनुभव के तरफ हमारा ध्यान कैसे जाए और किस प्रकार से उस ध्यान के अनुभव में हम आगे बढ़ सकें। अगर पहचान ना आता है तो उससे हमें बहुत कुछ सकारात्मकता या स्पष्टता में मिल सकती है कि मैं जान रहा हूँ कि मेरे साथ में ध्यान में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। आप जितने देखने की कोशिश करोगे वही कोशिश आपको दिखाएगी। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो वहाँ पे अपने आप कुछ ऐसा समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे प्रयास को हमने वहाँ पे वेरीफाई, और जो 5 न्यूरन है ध्यान में, उसके साथ संघर्ष नहीं करना है, उसके साथ में रहना है। अगर द्वेष आ रहा है तो द्वेष के साथ में कुछ, अगर किसी चीज़ का आपको छंद आ रहा है, विचार आ रहा है, उसके साथ में रह के देखो कुछ पल के लिए। रहते रहते आपको जाते हुए भी दिखाई देगा, लेकिन उससे आप लड़ोगे कि नहीं आना चाहिए, क्यों आया, कैसे आया, मैं इतना अच्छा इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ये सभी बातें क्या करेगी, उस न्यूरन को ऊर्जा देगी आपको खींचने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसको ऊर्जा मत, उसको खाना मत दीजिए। जितने प्रमाण में वो आया है उतने प्रमाण में उसको रहने दीजिए और देखिए, और रहते रहते वो चला जाएगा। इतना अगर टेक्निक या इस प्रकार से अगर हम ध्यान के भीतर प्रयास करते हैं तो प्रथम ध्यान में आना हमारे लिए बहुत सरल हो सकता है। बाकी जितना भी काम करना है उसके ऊपर ध्यान के बाद में करिए। जैसे कि भीम सिंह ने बताया कि मैं 5 न्यूरॉनों पे मैं काम करता हूँ और हम सभी काम करते हैं। तो ध्यान के बाद आप उसको, ये कहाँ से आया है, कितना क्यों आया होगा, क्या था क्या नहीं, किस प्रकार से उसके ऊपर हमने, फिर वो खाने का न्यूरन हो या किसी के साथ आपके व्यवहार का न्यूरन हो, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल बाद में काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में अगर आप काम करने के लिए जाओगे, मुझे लगता है कि मैं भी अपने ध्यान में, मैं ध्यान के अंदर ही काम करता था, उसी के ऊपर सोचता था कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और उसमें ध्यान में ही वो न्यूरॉन के इसमें ही मैं पूरा, मेरा ध्यान हो जाता है।
अरे 1 मिनट के लिए एक चीज पूछूं क्या? हाँ पूछिए। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसमें एक चीज मतलब ये हो रही है कि जो आपने अभी जोड़ियां बताई थी, तो जब ध्यान में जब जाते हैं, चाहे पहली पहली रूप ध्यान की अवस्था में ही जाते हैं या उसके अनुभव में रहते हैं, तो ये दूसरे भी जो है ना, अ, आपने बताया शांति और मैं वीर्य, दान और शील, ये रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकेटिव मतलब क्रम जो हिंदी का शब्द आता है उसमें ना, कि रेसिप्रोकल इफेक्ट आता है। ध्यान का परिणाम जो अवस्था चित्त की होती है, उससे ये चीजें भी इम्प्रूव हो जाते हैं। में हाँ बढ़ती हैं, या फिर मतलब ध्यान ठीक नहीं है तो घटती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरा बिल्कुल। और इसका कारण ये है कि बाकी सभी हमारा आचरण मन पे आधारित है। दानशील भी तो मन का ही एक आपका मतलब आचरण है, आचरण है, ठीक है। और उसको कहा भी गया है ना, जब हम पारमिता कि हम बोधि चित्त के साथ उसका कनेक्शन देखते हैं, ये विकसित बोधि चित्त है ना, जो उत्पन्न बोधि चित्त और विकसित बोधि चित्त को हमने दो भागों में विभाजित करके अभ्यास किया है कि बोधि चित्त के दो पहलू है, एक उत्पन्न होना और दूसरा विकास होना। तो जो विकास की बात आप कह हाँ रहे हैं, हाँ एक तरह से वो बहुत ही मतलब ये परिशुद्धि होती है इनकी, इन मतलब जो पारमिताओं की बिल्कुल पूरी पूर्ण परिशुद्धि होते होते बोधिसत्व का जीवन ही मतलब एकदम बहुत प्रखर होता जाता है। बिल्कुल। अगर आपको याद होगा दान पारमिता का हमने इसमें अभ्यास किया है, जी तो बोधिचर्या अवतार में, ठीक है, तो उसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा है, मतलब उसके जो श्लोक पढ़े हैं, तो आपको हर जगह पे अनासक्ति को छोड़ना, हाँ, या मन के इस भाव को छोड़ना, हाँ, उसी के साथ में जुड़ी हुई सभी दान भावनाएं शील की भावनाएं हैं। मतलब हर जगह पे चेतना। और आप एक शब्द को याद रखें ना कि बुद्ध ने जिसको कर्म कहा है वो चेतना है। इससे बड़ा आपके पास में क्या स्टेटमेंट है जिसको आप कर्म कहते हैं? चेतना ही कर्म है, कर्म ही चेतना है। धम्मपद की पहली गाथा क्या सिखाते कि सब मनोपुब्बंगा धम्मा, सभी धर्म, विधर्म का मतलब यहाँ पे कुशल भी है अकुशल भी है, लोभ भी है द्वेष भी है, मैत्री भी है करुणा भी है, हाँ? और उसमें ये सभी आ गया दानशील, या जो हम पारमिता कहते हैं वो कुशल चित्त के ही गुणधर्म है। तो जो हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, जिसे हम काया कहते हैं, तो काया भी ये मन का ही अभिव्यक्त विशाल स्वरूप है, जिसको हम काया करके अलग देखते हैं कि ये काया का आचरण है, लेकिन वो काया का आचरण नहीं है। काया तभी आचरण करती कि जब मन में इंटेंशन आता है। प्रेरणा स्रोत मतलब चित्त ही है। हाँ, मतलब इसलिए जो हमारे कर्म को भी हम अलग अलग डिवाइड करते कि ये काया का कर्म है ये अलग है, ये वाणी का कर्म है ये अलग है, ये मन का कर्म है ये अलग है, या ये कुशल है ये अकुशल है, हाँ? ये हमें समझाने के लिए बताया जाता है कि उसको अलग अलग करके देखना है। लेकिन वो देखते समय हमें उसको अलग अलग करके मानना नहीं है, हम मान लेते हैं। चित्त सूक्ष्म रूप है और वो ये काया स्थूल रूप है। हाँ हाँ, उसको बिल्कुल आपको अलग अलग देखना है, लेकिन मानना नहीं है। मानना तो वो है कि जो आपको अनुभव भीतर से हो रहा है। हाँ, वो अनुभव क्या हो रहा है, भले आप काया के कर्म कर रहे हो, करते हैं, लेकिन उत्पन्न तो मन से होता है ना, उसको मानना है। भले वो काय का कर्म है दान देना या भोजन देना, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मन से भोजन देने से तो भोजन नहीं होगा ना, भौतिक रूप में आपको देना पड़ेगा। लेकिन भोजन देने का जो भाव जो है, हाँ, जो आप हाथ से कोई चीज़ दे रहे हैं, हाँ,
खोल के, तो वो हाथ इसलिए खुल रहा है क्योंकि मन के भीतर खुलापन है। अगर मन के भीतर खुलापन नहीं तो हाथ खुलेगा नहीं। तो तो हमने अपने धर्म के जो हमारी विविधता जो है, और इसलिए बुद्ध के धर्म की इतनी विविधता होने के बाद में भी उसकी जो सार उसका जो सार है, हाँ, या उसका क्या कहते हैं, एकात्मता जो है वो एक ही है। और इसलिए बुद्ध ने भी स्वयं कहा है कि आप किसी भी धर्म का मार्ग का आचरण करो, जो बताया है वो आपको एक ही स्वाद मिलेगा। तो हमारा स्वाद इंपॉर्टेंट है या ये मार्ग इंपॉर्टेंट है? मार्ग में अगर हम भटक जाएंगे तो स्वाद तो मिलेगा नहीं, और मार्ग भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो मार्ग समझते समय हमें स्वाद को समझना चाहिए कि इसका भी स्वाद उसी जगह पे मुझे ले जाने वाला है। और इसलिए जो ध्यान के भीतर हम जब मन को अधिक गहराई में देखने का, ध्यान एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रयोगशाला है, कि जहाँ पे आप चित्त को और गहराई में और उसके विभिन्न जो उसके स्वरूप है, हाँ, उस कुशलता के उस अनुभूति के साथ उसको आप महसूस करते हैं, और वो अनुभूति फिर आपके आचरण में और शुद्ध करने के लिए हमें मदद करती है, जिसको हम फिर ध्यान शील का आचरण कह सकते हैं, दान का आचरण या वीर्य कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मन किस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, या मन का जो स्वभाव है वो कैसे कार्य कर रहा है जब मैं ध्यान में बैठता हूँ या ध्यान में करता हूँ। वितर्क क्या होता है, वितर्क के साथ विचार क्या होता है, प्रीति, सुख और एकाग्रता का, ये तीनों या पांचों जो धर्म जो है वो कुशल चित्त को कैसे निर्माण करते हैं, और हमें कैसा अनुभव होता है जब पांच निवरण के साथ में ये आते हैं और जाते हैं। लेकिन हम किसके साथ में रहते हैं? हम पांच निवरण के साथ में चले जाते हैं या पांच ध्यान के अंग के साथ में रहते हैं? यहाँ पे भी चॉइस है, हाँ, जैसे कि उसमें चॉइस है प्रतीत समुत्पाद के वेदना से तृष्णा में जाना या वेदना से श्रद्धा में जाना, वहाँ पे भी चॉइस है। वो चॉइस या वो पॉइंट हमें पता चलना चाहिए। हाँ, दूसरी बात हमें ये भी देखनी चाहिए कि अगर मैं तृष्णा में जा रहा हूँ तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, जाने से घबराना नहीं चाहिए। हम घबराते भी है, बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि भाई आपने अगर तृष्णा का आनंद लेना है तो ले लो, घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि आपने वो चॉइस किया है ना, आपने जिम्मेदारी ली है। हाँ, अभी जिम्मेदारी ली है तो उसका स्वाद लेके उससे पछताओ मत लेने के बाद। लेकिन दूसरा पल जब आ रहा है तो फिर से जागरूक होने के, आप उसी की तरफ जाना है कि इसके तरफ जाना है? दूसरा पल तो आपके पास में है ना। तो उसमें क्या होगा कि हमें पश्चाताप नहीं आएगा, नहीं तो आधा तो जीवन हमारा पश्चाताप में चला जाता है। हम दूसरों को दोष दे या ना दे, हम अपने आप को ही सबसे बड़ा दोषी समझते हैं, क्योंकि हर समय हम अकुशलता के प्रभाव में रहते हैं। तो अकुशलता के प्रभाव में रहना और जाना वो दोष नहीं है, हाँ, वो तो हमारे उस कर्म का वो परिणाम है, अज्ञान का वो प्रवाह है, जिसके कारण हम उस अकुशलता में जा रहे हैं। मतलब आप प्रतीत्य समुत्पाद को देख के महसूस कर रहे कि मैं गया हूँ तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन दूसरे पल में मैं फिर से देखता हूँ कि ये उसी की तरफ जाना है, कि मेरे पास में दूसरा भी मार्ग है। तो आपको दूसरा मार्ग दिखाई देगा। और करनी थी कि जैसे जो चार की बात करते हैं, चार रूप ध्यान है, कहीं पांच ध्यान की बात करते हैं, तो वो पांच क्या है, थोड़ा इसको भी स्पष्ट करेंगे तो अच्छा है। हाँ, इसी के साथ पाँच के कब किया जाता है, उसके हिसाब से वो 4 के 5 हो जाते हैं, अन्यथा वो 4 ही ध्यान काउंट किए जाते हैं। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहला ध्यान जो है जिसमें पांचों ध्यान कुशल चित्त के धर्म कहते हैं, जो हमें
प्रथम ध्यान की अवस्था में हमें मन में या ध्यान के भीतर हमें इसका अनुभव होता है। आगे जब इस ध्यान को हम जीते हैं या अनुभव में रहते हैं कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए, तो वही चित्त जो है दूसरे ध्यान में ले जाता है बहुत सारे लोगों को, और अक्सर हम चले भी जाते हैं लेकिन हमें पहचान नहीं होने के कारण कभी कभी हम उसको देख नहीं पाते। तो दूसरा जो ध्यान जो है उसमें जो पहला जो वितर्क और विचार जो है वो वहां पे शांत हो जाता है, विलीन हो जाता है, और रहता है सिर्फ फिर प्रीति, सुख और एकाग्रता। और इसी को कई कई जगह पे कहा गया है कि एक ही विलीन होता है, वितर्क विलीन होता है, विचार, प्रीति और सुख और एकाग्रता रहते हैं, और इस प्रकार से वो 4 के 5 ध्यान के प्रकार बन जाते हैं। जैसे कि सुभाष जी ने जो सवाल पूछा है कि कई कई जगह पर सिर्फ वितर्क ही विलीन हो जाता है, 4 वैसे ही रहते हैं, फिर इस प्रकार से एक स्टेप बढ़ जाते हैं, 4 के जगह पे 5 स्टेप हो जाती है। लेकिन जबकि वितर्क और विचार वो एक के 2 पहलू है, जहाँ पे वितर्क होता है वहीं पे विचार होता है। और ये विचार जो है ये वो विचार नहीं है जो अक्सर हमारे मन में विचार आता है। इस विचार का जो अनुभव जो है, उस विचार का अनुभव ध्यान में नहीं होता है कि जो हमें अक्सर विचार आता है। विचार जो है ये विषय का विचार होता है कि जिस विषय के ऊपर हम ध्यान, जो हमारे मन में विचार आता है वो कौन सा विचार आता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया? वो विचार आता है कि जो हमने कल किया था और कल करने वाले हैं, उस ऑब्जेक्ट का विचार आता है जिसे हम विचार कहते हैं अक्सर। ये जो दूसरा ध्यान आप बता रहे हैं, इसमें जो कहते हैं ना, फाउंटेन का एग्जांपल दिया है बंदे जी ने। हाँ, उसको मैं बताता हूँ। स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन की जो बात कह रहे हैं, तो वो ये प्रीति, सुख, एकाग्रता के साथ कैसे एकाकार होता है, क्या है? हाँ, उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये तत्व जो है या 3 धर्म जो है जिसे हम प्रीति, सुख और एकाग्रता कहते हैं, इसमें बनते ये कहना चाहते हैं और विचार जब विलीन हो जाता है और सिर्फ ये 3 ही धर्म दूसरे ध्यान की अवस्था में रहते हैं, या हमारा जो चित्त जो है, हाँ, वो विषय के साथ जो एक विचार करने का जो प्रक्रिया है, हाँ, वो प्रक्रिया कम हो जाती है। क्योंकि अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के प्रति हमारे मन में एक विचार आता है कि मुझे साइकिल कैसे चलानी है, लेकिन जब आप पारंगत हो जाते हैं तो वो विचार आपके मन में, जहन में नहीं आता है कि मुझे साइकिल कैसे चलानी है। डायरेक्ट हम चलाने लगते हैं, उस साइकिल से हम या उस चीज़ से हम उस मंजिल तक चले जाते हैं जहाँ पे हमें जाना है। वैसे ही दूसरी अवस्था में भंते ने जिस उदाहरण को बताया है कि ऐसा बताया जाता है कि हमारे भीतर की जो चेतना जो है, अभी यहाँ पे ध्यान रखिए कि ऊपरी तर की चेतना और भीतर की चेतना, जैसे कि हमने चित्त को 2 कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं, जागृत मन और अजागृत मन। अभी यहाँ से अजागृत मन का खेल शुरू होता है ध्यान के दूसरी अवस्था से। पहली अवस्था जो ऊपरी मन जो था वह भी शांत हो गया है, संसार से छूट गया है, और आलम्बन के साथ में भी जो हमारा इनिशियल जो सांसारिक मन जो था, जो वितर्क और विचार जो विषय के साथ में जुड़ा था, वो भी अभी शांत हो गया है। मतलब ऐसा कह सकते सांसारिक चित्त है, ठीक है, जो भटक रहा है। लेकिन जब ध्यान के हम बहुत समीप आते हैं, वितर्क विचार जब हम ध्यान के विषय के बारे में सोचते हैं तो वो भी सांसारिक ही चित्त है, लेकिन ऊपरी तौर का, जिसे हम जागृत की एकाग्रता की जो समतल एकाग्रता जो है, वो प्राप्त होती है पहले ध्यान में। समतल एकाग्रता मतलब आपका जो जागृत पहले ध्यान में,
अभी एकरूप होने के बाद में अभी एकरूप होने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से हम एकरूप हो गए हैं। वहाँ पे एफर्ट हमारा लग गया है और हम एकरूप हो गए हैं। और अभी एकरूप होने के बाद चित्त जो है, जिस अजागृत चित्त में एक जो हम कह सकते हैं कि बुध का चित्त, वो इस क्या कह सकते हैं उसको, बुध का जो चित्त जो है वो इसको आवरण कर लेता है, उसको आवृत कर देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो बताया गया है कि जो आपका जो तालाब होता है या झरना होता है, से आने वाला पानी और बाहर से आने वाले पानी में फर्क है। ये जो प्रीति सुख और एकाग्रता का जो स्रोत जो है, वो भीतर से आने लगता है, भीतर से ऊपर आने लगता है। पहले हम ऊपर से नीचे आए, हम क्या पहले ऊपर थे, भटके हुए थे, हमारा चित्त भटका हुआ था, ऊपर से हम एकरूप हो गए, और जैसे एकरूप हुए तो दूसरे ध्यान में क्या हुआ, कुछ भीतर से आने लगा, जो उसका मूल स्वभाव है। किसका मूल स्वभाव है? परम चित्त का मूल स्वभाव है। यहां से इसको अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा परम चित्त जो है, अनुभव कह सकते हैं, जो यही से शुरू होने लगता है। तो सर इसमें से क्या ध्यान हमारी नाभि से ऊपर की तरफ? हाँ, नाभि कह सकते हैं, या फिर नीचे की जो भी हमारी जो एक क्या कह सकते हैं कि अजागृत जो कुशल अवस्था जो है ना, अभी तक जो अंधा था, है ना, जी जी। फिर आप नाभि पकड़ सकते हैं, नाभि का नीचे का हिस्सा भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपके शरीर में, आपके मन में जो आप जहाँ से फील कर सकते हैं, फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीति जो है, प्रीति सुख और एकाग्रता, वो उस चेतना के उस स्रोत से बाहर आने लगती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि जैसे कि बादल से घिरा हुआ अगर सूरज है और बादल हट जाता है तो क्या होगा, उस सूर्य का प्रकाश उस मेन या उस सूर्य के भीतर से हमें दिखने लगेगा। क्योंकि अभी क्या होगा, 5 न्यूरॉन शांत हो गए और वितर्क और विचार भी वहां पे विलीन हो गए। तो अभी जो रहा है कि जो भीतर जो शुद्ध है ना, भीतर जो शुद्ध चित्त है, जैसे मैंने कहा है ना कि पहले ही ध्यान मतलब क्या है, कुशल चित्त की अवस्था है ना। तो सर यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड को कवर कर लिया। हाँ, मतलब कौन सा अनकॉन्शियस माइंड? शुद्ध। जी जी जी। शुद्ध अनकॉन्शियस, क्योंकि ऊपर अभी भी अशुद्ध है विचारों में। अभी धीरे धीरे क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, एक एक उसका जो एलिमेंट है कम कम होते। अभी तीनों एलिमेंट है, तीनों स्रोत के साथ वो जो चित्त जो है, वो अपनी जगह बना रहा है, अपने उस स्थिति तक आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ मतलब विकसित हो रहा है, जिसे हम कल्टीवेशन ना या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, या ट्रांसेंडेंटल कह सकते हैं, कि हम धीरे धीरे उस रूपांतरित अवस्था के तरफ हम भीतर से, क्योंकि चित्त जो है वो तो वैश्विक है ना, वो तो बाहर आना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर को छूटने का हमें तीसरे इसमें हमें अनुभव होता है, दूसरे इसमें शरीर के साथ में हमें आनंद आ रहा है, प्रीति है, तब तक शरीर का सुख है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रीति है, प्रीति सुख और एकाग्रता है। तीनों जो एलिमेंट जो है वो शारीरिक मानसिक दोनों सुख के साथ, वो जो ऊर्जा जो है, जो शुद्ध जो चित्त की जो ऊर्जा जो है, वो जैसे कि झरने से खुद के झरने से पानी आता है ना, उसका कोई दूसरा स्रोत नहीं होता है, उसके जमीन के भीतर से ही वो स्रोत निकलता है। और आप देखिए कि झरने को अगर आपने देखा होगा कि उस झरने से धीरे धीरे जो ऊपर आपको भर देता है।
और बाद में बहने लगता है अगर उसका फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जी करेक्ट। या फिर वो तालाब भी बन जाता है या नदी भी बन सकती है। तो वो चेतना जो है दूसरी अवस्था में जो उस उदाहरण से जो बताई गई है, वो एक प्रकार से वो इमेजिनेशन है। हाँ, बुद्ध वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये शब्दों में पूरी तरह से उसको समझाया नहीं जा सकता कि वो क्या है, चेतना के साथ में सही में क्या होता है या कैसे होगा या कैसे उसको हमने पहचाना जाए। तीनों जगहों पे अगर हमें पहचानना भी है कि क्या ऐसा हो रहा है, होता है, तो कैसे उसको हम समझे ताकि हम अपने आप को ध्यान के उस अवस्था के भीतर जाने का हम आनंद ले सके या हम प्रेरित हो सके कि सही में हमारा ध्यान उस अवस्था के तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान की बहुत ही एक शारीरिक और मानसिक दोनों सुख की अवस्था इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें प्रीति जो है, ये प्रीति का जो इसमें आनंद का जो अनुभव है, ये मुझे लगता है कि हर एक जो ध्यान करने वाला साधक है उसको होती ही होती है। और वो भी जो होने की जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना जो है जब ध्यान के हम संपर्क में आते हैं, बिगिनिंग में, ऐसे समय में निश्चित ही ऐसी अनुभूति हर इंसान को होती है, क्योंकि हम उसमें उस समय इतने ओपन माइंडेड होते हैं, इतने क्या कहते हैं कि उत्साहित होते हैं, कि वो कहीं ना कहीं हर एक ध्यान के करने वाले व्यक्ति को बिगिनिंग में उस अवस्था का अनुभव होता ही होता है या अभी भी होता है अगर हम सही तरीके से उस ध्यान का आचरण कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता है या फिर उसको कैसे समझना चाहिए इसके बारे में कहीं ना कहीं हमारी खुद की स्पष्टता कम रहती है। साहित्य में तो स्पष्टता मिल जाती है, लोगों से भी स्पष्टता मिल जाती है, लेकिन हम खुद उस बात को उस तरह से समझ नहीं पाते हैं व्यक्तिगत रूप में, और इसलिए वो चीज़ें और फिर बाद में दोबारा बहुत कम समय या नहीं के बराबर ही वो आते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से यांत्रिक तौर पे हमारा ध्यान चलते जाता है और हमें उस प्रीति के अनुभव के भीतर हम नहीं जा पाते। तो प्रीति के कुछ मैं अनुभव बताता हूँ, भंते ने भी उसका बहुत अच्छा जिक्र किया है। जब प्रीति के अनुभव हमें आते हैं या आए हुए होंगे तो ऐसे आते हैं कि आपका शरीर जो है बहुत हल्का लगने लगता है, एक सामान्य अनुभव है। दूसरा है कि आपका शरीर बहुत भारी लगने लगता है, ये दूसरा अनुभव है। तीसरा अनुभव ऐसा है प्रीति का कि आपका शरीर उड़ रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आपके शरीर के भीतर अभी तक जो आपने जड़ता का अनुभव किया है संसार में या संसार के विषयों के साथ, हाँ, तो ध्यान के भीतर जो जड़ता जो है वो टूटने लगती है। वो टूटने का अनुभव ही एक प्रकार से प्रीति का अनुभव है। जैसे कि हम कोई चीज़ देखी नहीं और हमें दिखने को मिल जाती है तो कितना प्रीति का अनुभव होता है। हाँ, हमने सोचा होगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए और हमें ऐसे नहीं दूसरे स्वरूप में दिखने लगती है, तो उसके प्रति जो हमारा एक मत है या एक सीमित दृष्टिकोण टूट जाता है। अभी तक हमने जो भी भोजन में आनंद लिया है या किसी के रूप में आनंद लिया है, शब्द में आनंद लिया है, संगीत में आनंद लिया है, तो वो आनंद जो है वो क्या है, उस वस्तु से आया हुआ आनंद है और वो डिपेंड है, क्योंकि वो आनंद तभी आपको मिलता है कि जब वो वस्तु आपके पास में। भोजन का आनंद आपको कब मिलेगा? सोचने से नहीं मिलेगा। भोजन अस्तित्व में होने से ही आप भोजन का आनंद लेते हैं, और बार बार भी अगर आपको आनंद लेना है तो भोजन आपको खाना ही पड़ेगा। जबकि ध्यान में ऐसा कोई बाह्य विषय नहीं है कि जिस विषय पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है, का भीतर का विषय है और इस आनंद को आप बार बार ले सकते हैं। तो मर्यादित जो हमारी जो मर्यादा है वो टूटने लगती है और इसलिए हमें शरीर के ऐसे होने का भास होता है, भास नहीं लेकिन एक प्रकार से वो उस शरीर का वो प्रीति का अनुभव होता है, एक आनंद होने का
हम जैसे गुब्बारे जैसे फूल गए हैं, या शरीर का एकदम अलग प्रकार का रूप हमें दिखने लगता है। ऐसे ध्यान में हमें अनुभव आते हैं सामान्य तौर पे। और विशेष तौर पे भी प्रीति के अनुभव को कुछ लोगों से मैंने सुना है, और मुझे भी ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं कि कोई ऐसा कलर दिखने लगता है कि जो आपने कभी देखा नहीं है, और उसमें आपको बहुत आनंद और प्रीति का अनुभव होता है। ऐसे कुछ इमेजेस दिखने लगती है कि जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। फिर कुछ भी हो सकता है, XYZ। या ऐसा कुछ आपको स्मेल भी आने लगता है कि जो स्मेल आपने कभी भी आपके नाक से लिया नहीं। मतलब इंद्रिय और शरीर की जो मर्यादा में आने वाले जो अनुभव जो हमें इंद्रियों से होते हैं, मर्यादित अनुभव, हाँ, उससे कुछ हट के आने वाले अनुभव, वो सभी प्रीति के ध्यान के, और वो लेकिन वो शरीर के आसपास के ही इंद्रियों से जो हमें, वो शरीर तक ही सीमित रहते हैं। शरीर को ही वो आनंदित करते हैं, या शरीर के दायरे में ही उसका अनुभव होता है, जिसे हम प्रीति कहते हैं। जो हमें बाह्य वस्तु से जो प्रीति और आनंद मिलता है, वही उससे कहीं गुना प्रीति हमें ध्यान से मिलती है। इंद्रियों के उस इंद्रियों के विषयों से जब हम बाहर देखते हैं, उससे भी अद्भुत विषय हमें ध्यान में दिखाई देते हैं, जो हमें आनंदित करते हैं। फिर वो स्मेल का हो, या रूप का हो, या शब्द का हो, या शरीर की जो हमारी जड़ता हो, इस सभी के अनुभव हमें आनंददायी लगने लगते जब हम ध्यान में प्रीति का अनुभव लेते हैं। इस प्रकार से उसको प्रीति भोजन भी कहा जाता है। जैसे हम भोजन में हमें प्रीति मिलती है, आनंद मिलता है, तो ध्यान में भी एक प्रकार से एक प्रीति भोज है जो शरीर को, इसका जो एडवांटेज जो है, स्पेशली बीमारी के लिए या किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त होने के लिए इसका एडवांटेज है। यही प्रीति जो है आपके ब्लड प्रेशर को, जो भी शारीरिक जितनी बीमारियां है, उसको क्या करती है, ये रिड्यूस करती है या बीमारी से मुक्त करती है। यही प्रीति है। जो शारीरिक जितने भी लाभ ध्यान से अगर मिलते हैं या हम ले रहे हैं, तो ये प्रीति का ही अनुभव है। या प्रीति तक ही साइकोलॉजी जो ट्रीट करना चाहते हैं, या फिजिकली जो लोगों को हील करना चाहती है, वो प्रीति तक के अनुभव है, जो अक्सर उसका संशोधन करने से जो कुछ भी चेंजेस शरीर में, हमारे कुछ बीमारी चली जाना या उससे बीमारी से मुक्त हो जाना, अगर ध्यान से अगर किसी को ऐसा होते हुए देखा गया है, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, फिर वो कितने भी प्रकार की बड़ी बीमारियां हो, तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रीति के अनुभव से आने वाली वो उनके वो लाभ है कि जो व्यक्ति कोई माइंडफुलनेस करता है या मैत्री भावना करता है या किसी प्रकार का भी ध्यान करके इस अवस्था में पहुंचता है। इसमें अगर हम सुख की बात करते हैं, अभी हम थोड़ा तीसरे ध्यान की तरफ जाते हैं। तीसरे भी विलीन हो जाती है। विलीन का मतलब हम उससे और आगे की तरफ, उसका विलीन होना मतलब कभी कभी हमें लगता है कि प्रीति ही ध्यान है और प्रीति को पकड़ के बैठ, तो प्रीति ध्यान नहीं है। ध्यान का एक अनुभव है जो हमें हुआ है, उसको आप पकड़ के रखोगे तो आप दूसरे स्टेप में नहीं जा पाओगे, दूसरे स्टेज का हमारा लॉस होगा। और इसलिए हमें प्रीति को पकड़ना नहीं है, उसमें एंजॉय करना है, उसमें आनंदित हो जाना है। जो भी उसमें हमें जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को हमें पूरी तरह से ग्रहण करना है, उसके साथ में हमें रहना है जब तक हमें उस प्रीति का आनंद होता है। लेकिन वो आनंद परम आनंद नहीं है। वही आनंद धीरे धीरे कुछ ही पल के बाद में वो सुख में परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए तीसरे ध्यान में सुख और एकाग्रता प्रबल रहती है।
यहाँ से कहते हैं बनते कि शरीर का जो कनेक्शन जो है या शरीर की जो मर्यादा है वहाँ पे छूट जाती है। यहाँ से शरीर आगे नहीं जाता है, क्योंकि सुख जो है ये मानसिक परिबल है, 100% मानसिक, जिसमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होता है। ऐसी अवस्था मतलब सुख की अवस्था। और ये सुख जो है ये बाह्य सुख से 100 गुना बड़ा सुख है, और इससे भी हजारों गुना सुख जो है जब हम और आगे के सुख की तरफ जाते हैं, जिसे हम निर्वाण का सुख कहते हैं, वो परम सुख है। तो सुख को हमने 3 कैटेगरी में देखा। जो हमें भौतिक जगत में सुख मिलता है या वो क्षणिक सुख है और किसी वस्तु पे आधारित ही होता है। कोई भी सुख की हम बाहर की बात करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है और उसका आपको हमेशा उसका उपभोग करके ही सुख ले सकते हैं। दूसरा सुख जो है ये ध्यान का सुख है, जो आपके भीतर से, आपके चित्त से और आपके ध्यान के मार्ग से उत्पन्न होता है। वो बाहर के वस्तु पे डिपेंड नहीं होता है। वो इंद्रिय के है, आपके चित्त की जो अवस्था है या चित्त का जो आपका ध्यान का सराव है, वो आपके भीतर से ही उत्पन्न होता है, जिसे हम ध्यान का सुख कहते हैं। और तीसरा जो सुख जो है जिसे हम परम सुख कहते हैं, तो उस सुख की तरफ ये सुख हमें आगे ले जाता है। तो सुख क्या है, कहाँ पे है, कौन सा सुख हमें चाहिए और कौन सा सुख हमें दुख में लेके जा रहा है, इसकी पहचान होना एक प्रकार से हमारी ध्यान की जागरूक होने की अनुभूति है। अगर हम इससे जागरूक हो रहे हैं, इसका मतलब ध्यान करने से जो हमें समझ में आ रहा है, वो हमारी प्रज्ञा बन रही है। हम जान रहे हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है, कौन सा सुख सुख है और कौन सा सुख दुख है, यही प्रज्ञा है। लेकिन अनुभव से जान रहे हैं। अगर अनुभव से नहीं जानेंगे तो वो जानना, वो प्रज्ञा नहीं है, मतलब विमुक्त करने वाली प्रज्ञा नहीं है। जानकारी, नॉलेज की प्रज्ञा हो सकती है या होती है, लेकिन वो विमुक्त करने वाली प्रज्ञा नहीं हो सकती, जिसे हम परम सुख का अनुभव कहते हैं। तो ये जो सुख और एकाग्रता जो है, ये बनते आगे इसको ये कहते हैं कि इसको समझाने के लिए और एक उपमा बुद्ध बताते हैं। एक तालाब है, जो तालाब अपने झरने से या अपने ही झरने से वो निर्माण तो हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमल पुष्प जो है वो पानी से भरे हुए हैं, ओतप्रोत खिले भी हुए हैं और भरे भी हुए हैं। इसमें बनते ये बताना चाहते हैं कि वो जो पानी भीतर से आ रहा है वो एक प्रकार से शुद्ध चेतना का वो स्रोत है। और क्या कर रहा है, वो 3 बातें कर रहा है। देखिए अभी यहाँ पे तीसरे ध्यान में क्या हो रहा है, सुख क्या कर रहा है, या सुख और एकाग्रता इसमें क्या है, क्या भूमिका है। तो इस रूपक से समझने का प्रयास करें कि वो जो पानी जो आ रहा है वो उसके भीतर से आ रहा है, जो दूसरे ध्यान का अनुभव था, वो अनुभव वहां पे कंटिन्यू है मूल रूप में, लेकिन उसका जो प्रमाण जो है वो बदल गया है, क्योंकि वहां पे प्रीति छूट गई, शरीर का सुख छूट गया। अभी वहां पे सिर्फ सुख और एकाग्रता है। तो वो पानी क्या करता है, पानी पूरे तालाब को भर देता है। पहली बात, पानी क्या करता है, पूरे तालाब को उस शुद्धता से, उस शुद्ध पानी से भर देता है। दूसरी बात क्या होती है वहां पे कि जो कमल का बीज जो है वो खिलने लगता है और वो कमल पुष्प में परिवर्तित होता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये होती है कि वो कमल पुष्प में वो भर जाता है। ऐसी चित्त की, मतलब संपूर्ण चित्त के सुख की जो अनुभूति जो है,
शुद्धता से शुद्धता में और शुद्धता में ही रहने का जो अनुभव जो है, हाँ, वो सुख है। मतलब अंदर भी सुख है, भीतर भी सुख है और ऊपर भी सुख है, क्योंकि वो भीतर से शुद्ध पानी आ रहा है, हाँ, और उसी से हमारे भीतर की जो चेतना जो है वो विकसित हो रही है, और उसी शुद्ध चेतना में पूरी तरह से वो शुद्धता का ही पानी भरा हुआ है। ऐसा चित्त मतलब ध्यान की तीसरी अवस्था है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, शुद्धता से शुद्धता में। शुद्धता से शुद्धता में विकसित होके उसी में ही जीवित रहना या उसी के स्वरूप में पूर्ण होना। शुरुआत भी वहीं से हो रही है, उसका प्रवास भी उसी में हो रहा है, और उसमें जो अनुभव जो है उसी से भरा हुआ है, उसी शुद्ध पानी से भरा हुआ है, जो उसी के भीतर से आ रहा है। मतलब ये सुख जो है ना, ये उत्पन्न भी वही से होता है, उसकी धारा उसका मार्ग भी वही है और उसका फल भी वही है। मतलब इसमें लेश मात्र भी अशुद्ध से ओत प्रोत, मतलब पूरा मन इसमें, शरीर तो अपने आप सुखी हो ही गया है इधर दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में पूरा चित्त शुद्ध हो जाता है। मतलब उसमें कुछ भी दुख बाकी नहीं रहता है, इस अर्थ से जैसे इसमें किसी प्रकार का भी तनाव, अशांत चित्त की अवस्था नहीं होती है। तनाव मुक्त अवस्था या शुद्ध अवस्था, जिसे हम कुशल चित्त का एक विकसित होने वाले स्वरूप में उसको देख सकते हैं। तो सर इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल, जब हम मैत्री भावना करते हैं तब नहीं मिलता क्या? सभी में मिलता है, सभी में मिलता है। मैत्री भावना में मिलेगा, आनापानसति में भी मिलेगा, या कोई भी आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं भी कर रहे, अगर आप कोई विषय के साथ में भी अगर आप इस एकरूप हो रहे और पूरी तरह से उस विषय के भीतर अगर आपका मानसिक एकरूपता हो रही है, मानसिक सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो अवस्था जाती है। जी सर। जैसे कि संगीत को सुनना या किसी नेचर को देखना या कोई किताब पढ़ना, ये सभी विषय है। तो ये चित्त की अवस्था है जो ध्यान से हमें अनुभव करने के लिए जो विषय है, जो विषय पे हम सिलेक्ट करते हैं उससे हमें मिलते हैं। बाकी विषय भी हमारे जीवन में हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ। तो ये तीसरी जो अवस्था जो है, इसका मतलब ये है कि चेतना का जो स्वरूप जो है वो अभी पूरी तरह से शुद्ध हुआ है, 100% कह सकते हैं इस तीसरे ध्यान के भीतर। क्योंकि चौथा ध्यान, जब ये चित्त चौथे ध्यान में प्रवेश करता है, होता है कि ये सुख भी विलीन हो जाता है, सुख भी छूट जाता है। अभी सुख छूट जाता है, इसका मतलब वहां पे दुख होता है ऐसा नहीं। वो परम सुख की तरफ जाने के लिए अपने चित्त को एकरूप करने लगता है। ये मन का सुख है जो हमें मन के उत्पन्न होने से या मन की जो ऊर्जा ऊपर आने से, या पूरी तरह से भर जाने से हमें वो मन का सुख मिला है। लेकिन ये मन का सुख क्या है, ये भी टेम्पररी है। जब तक हमें वो परम सुख नहीं मिलता है तब तक ये ध्यान तक या कुछ समय तक रहेगा, और दूसरे समय में ये फिर से डाउन चला जाएगा। हमारा मन फिर से उस सांसारिक मन में या लोग जिसे हम कामावचर चित्त कहते हैं, उसमें फिर से चला जाएगा। सर इसमें
सुख समाप्त हो जाता है, वो परम सुख में परिवर्तित होता है। हाँ, उधर जाने के लिए अभी एकाग्रता आती है ना, सर इसलिए वो सर एक और चीज थोड़ा सा कंफर्म क्लियर करना था। ये जैसे कल हम लोगों ने आनापान सती से शुरू किया था इसको, तो ये क्या आनापान सती के चारों चरणों की बात है या हर ध्यान में ये चरण होते हैं? ये सवाल सही पूछा, सभी ध्यान में ये चरण होते हैं, और ध्यान में नहीं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के हर एक आचरण में इस चरण को हमने देखने का प्रयास करना चाहिए। थैंक्स। लेकिन ध्यान में हमें और ज़्यादा गहराई में इसको समझने का हमें मौका मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आप और जगह पे भी इसको देखना चाहते हैं या अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें भी इसको हमने ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि यही जैसे हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जो हम शील से समाधि, समाधि से प्रज्ञा, या जिस प्रकार से भी हम अपने आध्यात्मिक जीवन को देख रहे हैं कि श्रोतापन्न होना या ये होना वो होना, ये सभी इसी चित्त के प्रक्रिया से ही वो आगे जाता है, और कोई चित्त की प्रक्रिया घटित नहीं होती है। हाँ? सभी के स्वभाव के अनुसार अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो धारा जो है संसार के तरफ जाने की धारा वो वैसी है, और निर्वाण के तरफ जाने वाली चेतना की धारा ऐसी है। सांसारिक चित्त से कुशल चित्त में, और कुशल चित्त से विमुक्त चित्त में, लोकोत्तर चित्त में, फिर आप शील का आचरण करो या दान का करो या ध्यान का करो या कोई भी करो, आचरण हमारा अलग अलग स्वभाव के अनुसार है। हमारी जो परिस्थिति है या जो हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार हमारा आचरण अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो चित्त को विकसित होने की जो प्रक्रिया जो है वो इसी से हम पहचान सकते हैं, और इसी प्रक्रिया से जाते अपने लिए और औरों के लिए। तो चौथे ध्यान में सुख विलीन होता है और सिर्फ एकाग्रता रहती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसका मन सुखी है उसी का ही मन एकाग्र होता है। अगर मन में सुख नहीं है तो मन एकाग्र नहीं। अगर एक उदाहरण अगर हम बाबा साहब के जीवन में देखते कि बाबा साहब की एकाग्रता इतनी सूक्ष्म कैसी रही होगी, क्योंकि वो मानसिक लेवल पे सुख के अनुभव में रहते थे। भले उनका झगड़ा, उनका संघर्ष हमें बाहर दिखाई देता है कि वो तनाव, मानसिक स्तर पर उनकी जो सोच है, उनकी जो विद्वत्ता है, उनका जो ज्ञान है, उसके आधार पर हमेशा भीतर से उस चित्त के साथ वो सुख के साथ में ही एकाग्र हो पाते थे। अगर उनके भीतर वो सुख का, चित्त के सुख का, जिसे हम कहते हैं कि आनंद, बाबा साहब कहते हैं कि जो सुख मुझे भौतिक जीवन में नहीं मिलता है वो किताब पढ़ने से मुझे सुख मिलता है। तो बाबा साहब का जो सुख और जो आनंद का जो विषय जो था वो ज्ञान और किताबें थी। और बाबा साहब को हमने कभी भी किताबों के बिना कभी भी देखा है? कोई समय हमने देखा होगा तो सिर्फ ऐसा ही समय होगा कि जब वो कोई सभा लेते होंगे, बाकी अन्यथा उनका पूरा समय जो है चलना फिरना, खाना सोना, या इवन वो किसी प्रवास में भी जाते थे, हर जगह पर उनके साथ में हमेशा किताब किताब और किताब ज़रूर रहती थी। और इसलिए उनके ग्रंथालय में भी जो संग्रहालय दिखाई देता है वो उसी का ही प्रतीक है कि उनका जो आनंद और जो उनकी जो सुख की जो अनुभूति जो में जो थी वो किताबों की थी, और इसलिए वो हमेशा एकाग्रता के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो एक अपने आप में मानसिक सुख से आने वाली नेचुरल एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता लाने के लिए बहुत सारे त्राटक कहते हैं, या नियंत्रण जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, सांस को ज़्यादा नियंत्रित करके या किसी वस्तु को एकदम एक सरका देखते हुए, ये सभी जो प्रकार जो है एकाग्रता के, ये सभी प्रकार
नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम शुद्ध चित्त से जो सुख का अनुभव करते हैं तो किसी भी जगह पे, किसी भी विषय पे मन एकाग्र हो जाता है। ये कुशल या सुखी चित्त की ये पहचान है। सुख के चित्त की पहचान है कि वो सहजता से एकाग्र होता है। और वही एकाग्रता का जो अनुभव जो है चौथे ध्यान में क्या करता है? चौथे ध्यान में एकाग्रता सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म होते हुए वो अस्तित्व के उस पहलू को छू, जहां से और एक आलंबन और एक धर्म उत्पन्न होता है। जैसे कि हम किसी, हमारे पास में एक टार्च है, लाइट है, और हम उस लाइट से हम अंधेरे में चले जाते हैं, और अंधेरे में जैसे चले जाते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें दिखने लगती है, और वो भी जैसी है वैसे दिखने लगती है। इसको एक बार फिर से जरा बता दीजिए। तो चौथे ध्यान में क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म एकाग्रता सूक्ष्म होते जाती है, और इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि सूक्ष्म होते होते वो उसी सूक्ष्मता से और एक धर्म उत्पन्न होता है, जिसे उपेक्षा कहते हैं। या साक्षी भाव कहते हैं। जो पहले उत्पन्न नहीं था वो उस एकाग्रता की शक्ति से उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एकाग्रता क्या है? जिससे वो सत्यता छुपी हुई है। हाँ, मतलब एकाग्रता का मतलब एक प्रकार से ऐसी धारदार चीज। हाँ, एकाग्रता का मतलब पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मतलब तलवार में धार दोनों जगह पे है, लेकिन उसका जो पिन पॉइंट है एकदम सामने है। उस पिन पॉइंट से जब आप किसी वस्तु पर रखते हैं तो वो वस्तु के भीतर का धर्म दिखने लगता है, क्योंकि वो कवच टूट जाता है। एकाग्रता नहीं है तो कवच नहीं टूटेगा। एक बंधन जो है, फिर वो बंधन मिथ्या दृष्टि का हो सकता है, विचिकित्सा का हो सकता है, सिलवत परामर्श का हो सकता है, या जिसे हम अज्ञान कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो जो धारणा है, वो जो कवच जो था, वो कवच क्या होता है? एकाग्रता से टूट जाता है, और टूटने से भीतर का जो धर्म जो है वो उसके साथ में जुड़ जाता है। और इसलिए कहते हैं चौथे ध्यान में एकाग्रता और उपेक्षा जो है दोनों साथ में चलती है, साथ में आती है। जहां जहां एकाग्रता है वहां वहां उपेक्षा है। आप देखिए कि जहां पे भी आप ध्यान से देखते हैं तो वही ध्यान क्या बन जाता है? सत्य का अनुभव बन जाता है, क्योंकि वहां पे आप सत्यता को देखने लगते हैं। सत्यता उसके पहले नहीं दिखाई देती है। आप देखिए कि आप ऐसे हिलते रहोगे तो चीज़ों को आप पूरी तरह से देख नहीं पाओगे कौन सी चीज़ है, लेकिन स्थिर हो जाते हैं तो जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे वो समझने लगती है। तो समझने का धर्म जो है वो एकाग्रता से उत्पन्न हो जाता है। और उपेक्षा भी समय का धर्म है, तटस्थता भाव से अस्तित्व को देखना। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था। जैसे हम किसी के गाइडेंस कर रहे हैं, तो गाइडेंस में तो जब ध्यान करते हैं तो उस समय हमें ये सारी चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन हम जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें अपने आप स्टेज बाय स्टेज ये अनुभव होने लगती हैं। क्या ये सही है? नहीं, आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं? नहीं, बताना नहीं चाहते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे तो क्या सवाल क्या है इसमें? हाँ, हम किसी के गाइडेंस में अगर कोई हम ध्यान कर रहे हैं तो उस ध्यान में तो हमें ये नहीं बताया जाता है कि इस स्टेज में आपका ये
वितर्क और विचार चला गया, इसमें ये हो गया। लेकिन हम जब ध्यान प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, तो हमें ये सारे अनुभव ऐसे आने लगते हैं। क्या सही है? बिल्कुल नहीं, दोनों जगह पे आ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई क्या सिखा रहा है वो महत्व का नहीं, आप कैसे ले रहे वो महत्व का है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सांस को आते हुए देखें, सर। क्योंकि मैं ले रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। अभी उसी क्षण में आपका सांस बाहर जा रहा है, तो आप मेरे बात को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आपका ध्यान कैसे करोगे? हाँ, उसमें हमें अपने अनुभव को देखना है। हाँ, मतलब लेने वाले पे, मतलब बताने वाले में मैं तो अक्सर बताता हूँ कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो मत करिए। हाँ, आपके उस समय में जो आपको अनुभव हो रहा है उसको फॉलो करें। हो सकता है कि मेरे और आपका कभी एक जैसा हो सकता है, तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, या किसी के लिए किसी का सांस उसी समय आता होगा जिस समय मैं कहता कि सांस अंदर जा रहा है। ठीक है ना? तो सर जी, हाँ, तो फिर यहाँ मतलब जैसे उपेक्षा और साक्षी भाव की बात आपने कही ना, तो मैं जो महसूस कर रहा था कि यहाँ से ही हम जो सत्य दर्शन की बात रहती है, या प्रज्ञा कहिए उसे, या निर्वाण कहिए, क्या कहिए, वो जो अनित्य अनात्म का स्वरूप अ, का साक्षात्कार भी यहाँ अनुभव होगा ना। हाँ, यही है जिसे बनते कहते हैं कि ये विमुक्ति का द्वार है, संबोधि का द्वार है। ध्यान क्या है? संबोधि का द्वार है। और ध्यान का एक अर्थ में जब हम एकाग्रता कहते हैं ध्यान को, तो ये यही एकाग्रता है जहाँ से संबोधि का मार्ग क्या खुल जाता है, और उसी का नाम मतलब कहते हैं ना कि आप कई बार शब्द इस्तेमाल किए हैं, अभी ये बात समझ में आ रही है कि अनित्यता ही निर्वाण है। अनात्म की अवस्था को समझ के उसमें स्थापित रहना ही निर्वाण है ना। तो वो बात यहाँ मतलब उपेक्षा और इस अवस्था से और प्रकाशित होकर स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल फिर उसे प्रज्ञा का नाम दो, या विमुक्ति का नाम दो, या शून्यता का नाम दो, क्या दो, वो अलग। बिल्कुल 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 सही है। तो ये उपेक्षा का दूसरा नाम ही विपස්සना है, इसी को ही निर्वाण की अवस्था में प्रवेश करना है। हाँ, क्योंकि यही है जिसे बुद्ध ने उपेक्षा को ही निर्वाण कहा है। हाँ, साक्षी भाव से जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं, या अस्तित्व को देखने की जो दृष्टि है वही तटस्थता है, साक्षी भाव है, जैसे हम सम्यक दृष्टि या प्रज्ञा कहते हैं। जितनी चार ब्रह्म विहार में भी जो उपेक्षा बताते हैं, तो वो सेम वही चीज है ना ये? ना, वो अलग है। अच्छा, हाँ, वो अलग है। उसमें फर्क ये है कि वो उपेक्षा जो है वो इसके जैसे इसलिए नहीं है, आती है इसी में से आती है, क्योंकि जो ब्रह्म विहार की जो अवस्था जो है वो निर्वाण की जो भावनिक अवस्था है उसको दर्शाने के लिए या उसको अभिव्यक्त करने के लिए चार विहार में उपेक्षा आई है। लेकिन उस उपेक्षा में फर्क यह है कि उपेक्षा इसलिए की जाती है कि जो व्यक्ति आपके कुशलता के भाव को स्वीकार नहीं करता है, जिसके प्रति आप संवेदनशील है, करुणा कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं, ठीक है, या मुदिता कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो तीनों में भी अगर जो नहीं आता है तो उसको बुद्ध कहते हैं कि उसके कर्म पे आपको छोड़ देना है। हाँ, उस प्रकार से उसको, हाँ, उस प्रकार से जो भावना जो है ना, भावना के तौर पे हम फिर विचलित हो जाते हैं ना। हाँ, कि भाई फिर इसका क्या। हाँ, तो हमें उस प्रकार से उस तटस्थता भाव को वहाँ पे उपेक्षा के भावना में देखना है, उस परिस्थिति, उस व्यक्ति या उस घटना को, उस अर्थ से वो उपेक्षा भावना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है ये प्रज्ञा है।
ये उपेक्षा जो है ना, ये प्रज्ञा के लोकोत्तर चित्त का अनुभव, ऐसा हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में। यहाँ से लोकोत्तर चित्त, जैसा कहा ना कि ब्रेक कर लेता है, ये एकाग्रता क्या करती है कि जो संसार का जो निवरण जो है, आवरण जो है, और ब्रेक करने से ही साक्षी भाव जैसा है वैसा देखने से हमारी सभी अवधारणा जो है, दृष्टि है, जो बनते 3 प्रकार की जो प्रज्ञा की बात करते हैं या विपස්සना की बात करते हैं, जिसमें अनिमित्त समाधि में प्रवेश करते हैं। यहाँ से किसमें ये उपेक्षा जो हमें जो प्राप्त होती है ध्यान में, तो वो जो लोकोत्तर चित्त जो है या लोकोत्तर अनुभव क्या है, उस लोकोत्तर चित्त में हम प्रवेश करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के ध्यान की बात इसमें बनते करते हैं, जिसमें अनिमित्त समाधि के बारे में हमें अनुभव होता है। अनिमित्त मतलब सभी प्रकार के धारणाओं से रहित चित्त की अवस्था, सत्यता का अनुभव, वही उपेक्षा का अनुभव है। जैसा है वैसा देखना मतलब किसी भी धारणा में अस्तित्व को नहीं बांधना या नहीं देखना, मतलब सभी धारणा से पर या मिथ्या धारणा से पर देखने की जो अनुभूति जो है, वो लोकोत्तर चित्त की अनुभूति है, जो हमें जो विपश्यना का जो कनेक्शन जो इस हुआ है, वो इस अर्थ से है। अनिमित्त मतलब सभी धारणा से मुक्त, ऐसे सत्यता की जो अनुभूति जो हमें मिलती है, वही अनिमित्त समाधि है। दूसरा जो पहलू जो है ध्यान का इसी का, कि उसको कहते हैं अप्रणिहित समाधि। इसमें पूर्व ग्रह से मुक्त चित्त, जैसे कि हमें पहले के जो अनुभव है उसके आधार पर हम अस्तित्व को नहीं देखते हैं, जो हमारे पूर्व ग्रह बने हुए हैं, पूर्व ग्रह से मुक्त चित्त की अवस्था, वो भी उपेक्षा या जैसा है वैसा देखने के भीतर उसको हम देखते हैं। एक प्रकार से यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्यहीन हो जाता है, मतलब लक्ष्य नहीं रहता है। लक्ष्य तब तक है जहाँ से हमने शुरुआत किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा कोई लक्ष्य ही बाकी, जैसा कहते हैं ना बुद्ध, जब निर्वाण को कोई प्राप्त करता है तो उसकी सभी ब्रह्मचर्या समाप्त हो जाती है। उस चित्त की या उस व्यक्ति की जो करने वाला था, जो करना था वो कर लिया है, अभी कुछ करने जैसा रहा नहीं है, सभी पूर्वग्रह समाप्त हो गए हैं। ऐसे चित्त की जो अवस्था जो है वही लोकोत्तर चित्त है, जहाँ पे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। और तीसरा जो पहलू जो है उसको शून्यता की समाधि कहा जाता है, जिस अनुभव में आत्मभाव और स्वयं अस्तित्व, ऐसा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, इस भाव से हम मुक्त हो जाते हैं कि आत्मा है, ऐसी कोई नित्य चीज है। इवन निर्वाण को भी नित्य मानने का भाव है, वो भी नहीं रहता है। कभी कभी मुझे भी कभी कभी लगता था कि ये संसार में अगर आत्मा नहीं है तो निर्वाण आत्मा होगा या नित्य होगा, लेकिन वो उस भाव से भी हम मुक्त हो जाते हैं। निर्वाण को भी हम या संसार की संपूर्ण कंडीशनल रियलिटी हो या अनकंडीशनल रियलिटी हो, सांसारिक सत्यता हो या निर्वाण की सत्यता हो, वो सभी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, आत्मभावी नहीं है। वो क्या है? शून्य भावी है। उसका स्वयं में स्वतंत्र ऐसा कोई भी की तरफ चित्त को ले जाने से हमारा जो अनुभव जो है वो शून्यता के अनुभव में आता है। तो इस प्रकार से इस चीज को जो उदाहरण के तौर पे जो बताया गया है, वो ऐसा बताया गया कि एक पुरुष तालाब में स्नान करता है और स्नान करने के बाद में सफेद वस्त्र परिधान करता है, और उस सफेद वस्त्र पर जो सूर्य का प्रकाश आता है और वो प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। ऐसे चित्त की अवस्था, मतलब क्या हुआ? जो तालाब का पानी था वो कहाँ से आया? हमारे ही, ठीक है,
अभी आप यहाँ से उदाहरण में देखिए क्या इस उदाहरण में क्या घटित होता है चित्त के साथ, या चेतना का स्वरूप, लोकोत्तर चेतना को कैसे इसमें अभिव्यक्त किया गया है इस उदाहरण में, कि जो हमारा परम चित्त जो है वो ध्यान से या तालाब के पानी से भीतर से ही हमारे पूरे शरीर को क्या कर लिया, हाँ, आनंदित कर दिया, मन को सुखी कर लिया, हाँ, और उसी में ही नहा लिया, उसी आनंद में, उसी चेतना में, उसी चेतना के ऊर्जा में पूरा अस्तित्व नहा लेता है, हाँ, और उसी का ही वस्त्र जो है परिधारण करता है, और वही प्रकाश बाहर आता है। मतलब जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि धम्म ही बुद्ध है, बुद्ध ही धम्म है, भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही भीतर है। शुद्ध कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। हमें लगता है कि अशुद्ध हुआ है, लेकिन वो अशुद्ध कभी भी नहीं होता है, शुद्ध ही है। अशुद्ध की सूर्य लहर है, हाँ, आवरण है, लेकिन जो मूल अस्तित्व है वो ना शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ना उसे हम शुद्ध करने की जरूरत है, हाँ, उसे हम भी शुद्ध नहीं करते हैं, और शुद्ध वो अशुद्ध भी नहीं होता है, लेकिन जो अशुद्ध लगता है वो सिर्फ ऊपर का आवरण है, जो अज्ञान और तृष्णा और हमारे जो विचलितता के कारण वो हमें हम देख नहीं पाते हैं, उसके हम संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन ध्यान से उसके हम जब संपर्क में आते हैं तो निर्वाण को भी ऐसा कहा जाता है कि वो हमने कुछ प्राप्त किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले अंदर पहले से ही था, हमने सिर्फ उसका अनुभव किया है, हाँ, उस ऊर्जा का, उस प्रकाश का, उस चेतना का, हाँ, और इसलिए उसको प्राप्त करना, ऐसा कहना भी कि मैंने प्राप्त किया, हाँ, पहले से ही था, तो प्राप्त करने का ऐसा कुछ सवाल ही नहीं उठता है, हाँ, प्राप्त उसे कहते हैं कि कुछ नहीं था और हमने उसको प्राप्त किया या हमने बनाया, ऐसा वो धर्म नहीं है, वो पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो आवरणों से या न्यूरोनों से वो ढका हुआ था। ध्यान से और जागृति से हमने जो प्रयास किया है उससे जो हमें अनुभव हुआ है, तो हमारा ही मूल चित्त है, जिसे हम निर्वाण या विमुक्ति का चित्त कहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन जिस विषय को हम समझना चाहते थे कुछ हद तक हमने ज़रूर इस विषय के कुछ पहलू है छूटे हुए थे या कुछ अस्पष्ट थे, उसको हमने ज़रूर थोड़ा स्पष्टता में लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बातें यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आदरणीय धर्माचार्य डॉक्टर मनोज कुमार जी, उन्होंने सभी को हृदय की गहराइयों से छुआ है, और जो भी मन के ध्यान से संबंधित हमारी अज्ञानता थी उस पर भी बहुत कुछ उन्होंने प्रकाश डाला। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला है। समय काफी हो चुका है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए